What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। इटा काय आहे दादी? इटा काय? अच्छा इटा लॉन्ग इटा लॉन्ग इटा इलायची के गोलकी के तो मैं चाय बना रही है भाई यहाँ सब डालना चाय पी ले तो पी ले मुँह एकदम आदि दे इसकी नहीं आदि है गलकी है यहाँ है लौंग इलायची। तो इस तरह गांव में बनता है चाय। देखिए तो हमारे गांव में एक तुलसी का जो पेड़ है वो होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ से अगर इसको पास करके देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई बरगद का पेड़ है, लेकिन हर एक घर में इसे होली माना जाता है। इसका प्रेजेंस मतलब नेगेटिव एनर्जीज या फिर जो भी भूत प्रेत होते हैं उन्हें मतलब हमारे घर से बाहर करता है और हमारे घर को पवित्र बनाता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर को डिवाइन बनाता है। पौराणिक कथाओं में भी इसका बहुत ही मेडिसिनल वैल्यूज़ एज वेल एज साइंटिफिक वैल्यूज़, बहुत सारे वैल्यूज़ बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ मानते हैं तो ये कोई अंधविश्वास है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं। कहा जाता है कि यहाँ साफ रहते हैं, साफ तो रहता है। यहाँ भगवान भी आता है और पूजा पाठ भी करते हैं। तो ये था हमारे कल्चर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो यहाँ पे है एक कुआं और यहाँ पे जो है ये है बाथिंग एरिया, और यहाँ पे ये जो फूल है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलिए कैसे मैं बताता हूँ। ये जो फूल है इसके बारे में एक कहानी है।
कहानी नहीं, मतलब ये साइंटिफिक है। तो ये जो फूल है ना, ये शाम को खिलती है और सुबह को ढल जाती है। इसका नाम है संध्या माली। खिलने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, पर उसके बाद थोड़ा सा ये मुरझा जाता है। गुआवा का ट्री, यहाँ का जो गुआवा होता है ना, मतलब इतना बड़ा हुआ और फिर पक जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम लोग अपने शहरों में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जितने भी गाय बैल हैं उनके काउडंग को ला के यहाँ पे डिस्पोज कर दिया जाता है, ताकि वो नेचुरल मैन्यूर में बदल जाए और उसे हम लोग खेतों में बड़े आराम से यूज़ कर सकें। फिर उधर खेती का सीज़न चल रहा है। So now we are heading towards our fields, which is around 1.5 kilometers from now. So there I don't know if it is visible in the camera, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पे बहुत सारा पेड़ का है, बहुत सारे झुंड कम दिखने। फूले का सकल मही छाई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तुलसीदास ने अपने कुछ प्रसिद्ध कविताओं में से एक में इन पंक्तियों का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि ये जो कांसी के घास होते हैं, ये हर तरफ धरती में तब फैलते हैं जब हमारा रेनी सीजन खत्म होने वाला होता है और हमारा प्यारा सा विंटर सीजन आने वाला होता है। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर अ सिंबल फॉर द एंडिंग ऑफ द रेनी सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द माइटी विंटर सीजन। But actually, I think rainy season is the mightiest, because without rainy season, life in earth is not possible. Everybody knows. तो मैं आपको अभी एक अजीब और a bit of funny चीज़ दिखा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा। तो so during rainy season, the mouses or the rats you can call, so what do? They make holes because during the time of January, when all these fields are golden brown, they eat the upper part where the grain is stored. In local language we call it bali. So they cut the bali and then keep it in their mouth and then go to their bill. We call in local language bill, and then they store it out there. So patience देख रहे हो चूहे का, his patience, he can wait for at least 5 or 6 months. Finally done. So ये जो बिल का चूहा था है ना, उसका खाना खत्म हो गया। तो ये क्या कर रहा है ना, यहाँ का पूरा धान ही खाने स्टार्ट कर दिया है। मतलब अभी खाने स्टार्ट करेगा, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक वो खाते ही रहेगा। चरा पारिसला तोर बासन तो चरा इसला और नाम का है? अरे वाह। और कौन सा क्लास? पढ़ाई करिस ना? आराम से पढ़ है ना। वेरी गुड। बाय दादू। Thank you guys for watching my video, and if you like my content, please like this video and subscribe my YouTube channel. तब तक के लिए waiting.